पति शाम को जब काम से वापस लौटता है तो देखता है कि उसकी पत्नी एक कमरे में बैठकर फूट फूट कर रो रही है। उसके बाद वह उसके पास जाता है और उससे रोने का कारण पूछने लगता है। तो उसकी पत्नी कहती है कि अब मैं तुम्हारे लायक नहीं रही और मैं तुम्हारे साथ अब बिल्कुल भी नहीं रहूँगी। इस बात को सुनकर पति बड़ा ही हैरान हो जाता है, क्योंकि उसने उससे लव मैरिज की थी और लव मैरिज होने के बाद उनकी ज़िंदगी में कभी भी कोई लड़ाई नहीं हुई थी, यानी कि आपस में एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा प्यार था। लेकिन आज उसकी पत्नी ऐसा क्यों कह रही है, क्या हुआ था उसकी पत्नी को, पूरी कहानी की सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अलीगढ़ के कॉलेज के अंदर एक लड़का पढ़ा करता है जिसका नाम है संदीप। संदीप जो कि पढ़ने लिखने में काफ़ी ज़्यादा होशियार है और वह उस कॉलेज से अपनी ग्रेजुएशन कर रहा है। फिलहाल वो फाइनल ईयर में है और उसी के साथ एक लड़की पढ़ा करती है जिसका नाम है सुमन। सुमन और संदीप सेकेंड ईयर से ही एक दूसरे से प्यार किया करते हैं और वह चाहते हैं कि वे अपनी पढ़ाई लिखाई को करने के बाद एक दूसरे से शादी करें और अपने जीवन को एक दूसरे के साथ बिताएं। इसी बात को सोचकर वो लोग अपनी पढ़ाई करते रहते हैं और धीरे धीरे उन दोनों की ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हो जाती है। अब जैसे ही संदीप और सुमन की ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई थी तो उसके बाद वो दोनों अपने अपने घर वालों को एक दूसरे के बारे में बता देते हैं। अब जैसे ही ये बात संदीप ने अपने घर पर बताई थी तो संदीप के घर वाले शादी के लिए एग्री हो जाते हैं और कहते हैं कि ठीक है बेटा, अगर तू प्यार करता है तो बेशक से उससे शादी कर ले, हमें कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं है। लेकिन वहीं पर जो सुमन के घर वाले थे वो शादी के सख्त खिलाफ हो जाते हैं और अपनी बेटी से संदीप से शादी करने से मना कर देते हैं। सुमन जब अपने घर वालों को समझाती है तो उसे कारण देते हैं कि संदीप कुछ कमाता धमाता नहीं है, अगर तू उससे शादी करेगी तो अपने जीवन को किस तरह से व्यतीत करेगी। अब यह बात सुमन संदीप को बताती है तो संदीप कह देता है कि सुमन तुम चिंता मत करो, कुछ ही दिनों में मैं एक अच्छी सी नौकरी लग जाऊंगा और उसके बाद तुम्हारे घर वालों से बात कर लेंगे। इसके बाद जो संदीप होता है मेहनत करता है और मेहनत करने के बाद लगभग 6 महीने में एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी लग जाता है। अब जैसे ही वो नौकरी लगता है तो सुमन को इस बारे में बता देता है और सुमन अपने घर वालों से संदीप के बारे में बता देती है। कहती है कि बाबूजी अब वो नौकरी लग गया है तो अब तो आप मेरी उससे शादी करा दो। इसके बाद सुमन के घर वाले संदीप की नौकरी को देखकर इंप्रेस हो गए थे और सुमन की शादी संदीप से करा देते हैं। दोनों की शादी हो गई थी और शादी होने के बाद संदीप और सुमन एक दूसरे के पति पत्नी बन गए थे। तो संदीप के घर वाले उसे वहां पर रहने के लिए कह देते हैं जहां पर वो नौकरी लगा था, क्योंकि संदीप की नौकरी अपने घर से लगभग 60 किलोमीटर दूर थी और वहां तक रोज अप डाउन करने में उन्हें डर लगता था। तो इसी वजह से वो कह देते हैं कि बेटा तू ऐसा कर, अपनी पत्नी को अपने साथ ले जा और वहीं पर अपना जीवन व्यतीत कर, क्योंकि संदीप के 2 बड़े भाई और थे, वो उसके माता पिता का ख्याल रख लेते। अब यह बात संदीप को भी सही लगती है और वह अपनी पत्नी को लेकर वहीं पर रहने लगता है जहां पर उसकी नौकरी लगी थी। उसी शहर के अंदर एक किराए का मकान लेता है और वहीं पर अपनी पत्नी के साथ रहने लगता है। धीरे धीरे समय बीतता और समय के साथ साथ संदीप को 2 लड़के हो जाते हैं और उन लड़कों को पाकर वो बड़े ही खुश थे। लेकिन जैसे ही परिवार बढ़ता है तो उसी से जिम्मेवारियां भी बढ़ा करती हैं, तो संदीप के ऊपर भी ढेर सारी जिम्मेवारियां बढ़ गई थी और उन जिम्मेवारियों को निभाने के लिए संदीप और भी ज्यादा मेहनत करने लगता है। संदीप अब दिन रात मेहनत किया करता और अपने परिवार का भरण पोषण किया करता। इधर जो सुमन थी वह भी उसे बहुत ज्यादा प्यार किया करती थी और हर काम में उसकी मदद किया करती थी। लेकिन कहीं ना कहीं सुमन को एक बात बुरी लगा करती थी, क्योंकि जब से उनके परिवार में सदस्य बढ़े हैं उस दिन से जो संदीप है वो सुमन की तरफ बहुत कम ध्यान दे पाता है, क्योंकि अब संदीप ओवर टाइम भी किया करता था और ओवर टाइम की वजह से वह अपनी पत्नी को उचित टाइम नहीं दे पाता है। इसके बाद उसकी जो पत्नी होती है वह फोन का सहारा लेती है और सोशल मीडिया पर इधर उधर लोगों से बात करने लगती है। धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ जो सुमन होती है उसकी मुलाकात सोशल मीडिया पर एक मोहित नाम के लड़के से हो जाती है। सुमन अपने पति से बहुत ज्यादा प्यार किया करती थी और वो मोहित से एज ए फ्रेंड बात करने लगती है। वह सोचती है कि दिन का समय जो खाली का समय होता है उस समय में इसे थोड़ी बहुत बातें कर लूंगी और उससे कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। इसी बात को सोचकर सुमन मोहित से बात करने लगती है और धीरे धीरे उन दोनों की बातें कुछ ज्यादा ही बढ़ने लगती हैं। सुमन जो भी कोई नई चीज लाया करती उसको मोहित को दिखाया करती वीडियो कॉल के जरिए, और मोहित भी अपने तरीकों से सुमन को रिझाने की कोशिश किया करता है। वह बार बार उसकी तारीफ किया करता और इस तारीफ को सुनकर सुमन को मोहित बड़ा ही अच्छा लगता है। वो सोचने लगती है कि कितना अच्छा है, मेरी तारीफ किया करता है और मैं तो वाकई में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत हूँ। धीरे धीरे समय बीतता और समय के साथ साथ मोहित एक दिन सुमन को एक ड्रेस गिफ्ट करता है जो कि वेस्टर्न कल्चर की थी और जो काफी छोटे कपड़े थे। उसने ऑनलाइन
ऑर्डर किया था और सुमन के घर का एड्रेस देकर उन्हें वहां पर पहुंचवा दिया था। अब सुमन जैसे ही पूछती है कि क्या भेजा है तुमने, तो वह कहता है कि तुम्हारे लिए सरप्राइज है और मैं चाहता हूं कि तुम उनको ट्राई करो। इसके बाद वह ड्रेस सुमन के पास पहुंच जाती है और सुमन जैसे ही उस ड्रेस को खोलकर देखती है तो एकदम से उस ड्रेस को पहनने से मना कर देती है। इसके बाद जो मोहित होता है वो उस ड्रेस को पहनने की जिद करने लगता है और कहता है कि मैं एक बार तुम्हें इस ड्रेस को पहनते हुए देखना चाहता हूं और केवल मैं ही देखूंगा, तुम एक बार इसे मुझे पहनकर दिखा दो और उसके बाद कुछ भी नहीं होगा। इस बात को सुनकर सुमन एक बार तो पहनने का फैसला कर लेती है, लेकिन फिर वो मना कर देती है और उसके बाद उस फोन को काट देती है। अब फोन कट चुका था और फोन कटने के बाद जो मोहित होता है वो दोबारा से सुमन के पास फोन नहीं करता है। इसके बाद सुमन को थोड़ी सी बेचैनी होती है क्योंकि दिन का जो खाली समय होता था वो उसे काटा नहीं जाता था और इसी बात को सोचकर वो काफी परेशान रहने लगती है। वो सोचने लगती है कि क्या होता अगर इस ड्रेस को मैं पहनकर दिखा देती तो इसमें कौन सी बुराई है, और वैसे भी एक ड्रेस है, इसमें क्या दिक्कत हो सकती है। इसी बात को सोचकर वह असमंजस में पड़ी रहती है और अपनी तरफ से मोहित के पास फोन मिला देती है। अब मोहित के पास जैसे सुमन का फोन जाता है तो उसके बाद सुमन मोहित से माफी मांगने लगती है और कहती है कि मोहित मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें गलत समझ गई थी और इसी वजह से मैंने इस ड्रेस को पहनकर तुम्हें नहीं दिखाया था, लेकिन तुम्हारी जिद को मैं पूरा कर दूंगी और इस ड्रेस को मैं तुम्हें पहनकर दिखा दूंगी। उसके बाद जो सुमन होती है वह उस ड्रेस को पहनती है और पहनने के बाद वीडियो कॉल पर इस ड्रेस को मोहित को दिखा देती है। मोहित वहां पर डबल मीनिंग बातें करता है और इस तरह की बातें वो अक्सर किया करता था। इन सभी बातों की रिकॉर्डिंग मोहित अपने फोन में कर लेता है और उसके बाद उन सभी को अपने पास संभाल कर रख लेता है। अब सुमन की दोबारा से बातचीत मोहित से स्टार्ट हो गई थी और उसके बाद वह बड़ी खुश प्रतीत होती है। उसका पति इस बात को नोटिस नहीं करता है क्योंकि वह काम धंधे में लगा रहा करता, उसे परिवार को चलाना पड़ता है और सुमन बिल्कुल भी अब अपने पति की तरफ ध्यान नहीं देती है। पहले तो भी वो कभी कभार अपने पति से बोल दिया करती कि तुम थोड़ा जल्दी आ जाया करो, लेकिन फिलहाल वो केवल घर का काम किया करती है और बाकी समय सोशल मीडिया पर निकाला करती है। मोहित से दिन रात चैटिंग करती रहा करती और इसी तरह से लगभग 4 महीने बीत जाते हैं। 4 महीने बाद एक दिन अचानक से मोहित का फोन आता है और वह सुमन से कुछ बात कहने लगता है। वह फोन करके सुमन से कहता है कि सुमन, अब मैं तुमसे मिलना चाहता हूं और तुम्हारे हाथ की चाय पीना चाहता हूं। इस बात को सुनकर सुमन उससे मना कर देती है और कहती है कि मुझसे मिलकर क्या करोगे, हम दोनों दोस्त हैं और दोस्तों के बीच में फोन पर बातें हो जाए वही काफी हैं। लेकिन जो मोहित होता है उससे जिद करने लगता है और कहता है कि नहीं, मैं तुमसे मिलना चाहता हूं और हम दोनों एक दूसरे के सामने बैठकर एक दूसरे से बातें करेंगे। सुमन काफी ज्यादा उसे मना करती है, लेकिन मोहित नहीं मानता है और जिद करने लगता है और सुमन इस बात को देखकर कि कहीं मोहित दोबारा से उससे नाराज ना हो जाए तो उससे मिलने के लिए हामी भर लेती है। इसके बाद जब संदीप किसी दिन बाहर जाता है 2-3 दिन के लिए, तो सुमन मोहित को अपने घर पर चाय पीने के लिए बुला लेती है और उसे फोन करके बता देती है कि मेरा पति 2 दिन के लिए बाहर गया है, तो कल तुम आ सकते हो और कल आराम से हम एक दूसरे के साथ बैठकर बातें करेंगे और यहीं पर मैं तुम्हारे लिए चाय बना दूंगी। ऐसा कहकर सुमन ने मोहित को अपने घर पर बुला लिया था और दूसरे ही दिन जो मोहित होता है सुमन के घर पर पहुंच जाता है। वहां जाकर सुमन मोहित के लिए दरवाजा खोलती है और उसे अपने घर के अंदर बिठा लेती है। इसके बाद सुमन मोहित को वहीं पर छोड़कर चाय बनाने के लिए जाती है और जैसे ही सुमन चाय बनाकर वापस आती है तो मोहित एकदम से सुमन के साथ गलत हरकतें करने लगता है। अब इस बात को देखकर सुमन को बड़ा ही बुरा लगता है और वह मोहित को धमकाने लगती है और कहती है कि तुम ये क्या कर रहे हो, लेकिन मोहित नहीं रुकता है और इसी वजह से सुमन एक जोरदार झापड़ मोहित को लगा देती है। कहती है कि हम दोनों एक दूसरे के अच्छे दोस्त हैं और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं, तुम जो कुछ भी करना चाहते हो वो तुम मेरे साथ नहीं कर सकते क्योंकि मैं अपने पति से बहुत ज्यादा प्यार किया करती हूँ। अब इस बात को सुनकर मोहित शांत हो जाता है और उससे माफी मांगने लगता है। कहता है कि मुझे माफ कर दो सुमन, मुझसे गलती हो गई और मैं भावनाओं में बह गया था। इसके बाद सुमन रोने लगती है और रोती हुई उससे जाने के लिए कहने लगती है, तो मोहित उससे कहता है कि ठीक है मैं चला तो जाऊंगा, लेकिन एक गिलास पानी मेरे लिए ले आओ। उसके बाद सुमन उसके लिए पानी ले आती है और उस पानी को पीने के बाद मोहित वहां से चला जाता है। सुमन उसको सभी जगह से ब्लॉक कर देती है और आगे फैसला करती है कि मैं जीवन में कभी भी इस व्यक्ति से बात नहीं करूंगी क्योंकि ये मेरे साथ गलत करना चाहता था। एक दिन रात को अचानक से सुमन के पास एक अननोन नंबर से फोन आता है और दूसरी तरफ से मोहित बात कर रहा था। सुमन इस बात को देखकर फोन को लेकर अपने कमरे से थोड़ी दूर चली जाती है। वहां जाकर वह मोहित से कहने लगती है कि मुझे तुमसे बात नहीं करनी और मुझसे बात करने की बिल्कुल भी कोशिश मत करना, इसी वजह से मैंने तुम्हें सभी जगह से ब्लॉक किया है और मैं तुमसे बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहती। लेकिन जो मोहित होता है वो कहता है कि सुमन रुको जरा, एक थोड़ी सी बात तुमसे और करनी है, एक बार इस फोन का व्हाट्सएप चेक करो और जिस नंबर से मैं बात कर रहा हूं उससे मैंने तुम्हें कुछ भेजा है। इस बात को सुनकर सुमन को हैरानी होती है और वह फौरन से फोन को काटकर व्हाट्सएप पे वो चीज देखने लगती है
जो कुछ मोहित ने उसके लिए भेजा था। तो वह देखती है कि मोहित ने उसे एक वीडियो भेजा है, जिस वीडियो के अंदर वह वीडियो कॉल से मोहित से बात कर रही थी और वेस्टर्न ड्रेस पहनकर उसे दिखा रही थी। उस वीडियो में जो मोहित है वो डबल मीनिंग बातें कर रहा था और उस वीडियो को मोहित ने अच्छी तरह से एडिट किया था। उसके थोड़ी देर वीडियो को चलने के बाद जब वह बातें खत्म हो जाती हैं तो दूसरा वीडियो वो आता है जब मोहित सुमन के घर पर सुमन के साथ गलत करने की कोशिश कर रहा था। उसको भी उसने जगह जगह से एडिट किया था और हर बार ये दिखाया जा रहा था कि जो कुछ भी हो रहा है सुमन की मर्जी से हो रहा है। अब इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी नॉर्मल व्यक्ति यही सोचता कि जो कुछ भी हुआ है सुमन की मर्जी से हुआ है। सुमन ने पहले तो वीडियो कॉल पर इससे बातें की हैं और बातें करने के बाद इसे अपने घर पर बुलाया है। इस बात को देखकर सुमन के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है और वो बहुत ही ज्यादा गहन सोच विचार में पड़ जाती है। उसके बाद वह जल्दबाजी में मोहित के पास फोन करती है और मोहित को इन सब को रोकने के लिए कहती है कि मोहित ये क्या है और तुम क्या घिनौना मजाक मेरे साथ कर रहे हो। उसके बाद जो मोहित होता है वह सुमन से कह देता है कि मजाक नहीं है, अगर तुम्हें अपने आप को बदनाम होने से बचाना है तो तुम्हें वही करना होगा जो मैं चाहता हूं, और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम्हारी ये वीडियो मैं वायरल कर दूंगा और फिर देख लेना तुम्हारा घर परिवार भी टूट जाएगा और साथ में चारों तरफ तुम्हारी बदनामी भी हो जाएगी। अब इस बात को सुनकर सुमन पूरी तरह से टूट जाती है और उसका फोन ऐसे के ऐसे हाथ में रह जाता है। इसके बाद मोहित अपना फोन काटता है और दोबारा से सुमन के पास फोन करता है तो वह कहता है कि कल दिन के समय में तुम्हारे पास फोन करूंगा और तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हें आगे क्या करना होगा। इस बात को कहकर मोहित ने फोन काट दिया था और सुमन फूट फूट कर रोने लगती है। इसके बाद वह चुपके से जाकर अपने पति के पास आराम करने लगती है और रात भर इसी बात के बारे में सोचती रहती है कि उसने ये क्या कर दिया, अपने हंसते खेलते परिवार को बर्बाद करने का सामान तैयार करवा दिया। रात से सुबह हो गई थी और सुबह तक सुमन एक बार भी नहीं सोई थी। इसके बाद सुबह सुबह उसका पति तैयार होकर ड्यूटी को चला जाता है और सुमन अपने घर के अंदर इसी बात को सोच सोचकर काफी ज्यादा परेशान रहती है। और इसी तरह से दोपहर के 2 बज गए थे। 2 बजते ही मोहित का फोन आता है और फोन करने के बाद वह उससे मिलने के लिए बोलने लगता है। कहता है कि अब मुझे तुमसे मिलना है और मैं तुमसे एक होटल में मिलना चाहता हूँ। इस बात को सुनकर सुमन उससे मना करने लगती है, लेकिन फिर से वो उसको ब्लैकमेल करने लगता है और कहता है कि अगर मुझसे नहीं मिलने आई तो फिर देख लेना। तो मजबूरन सुमन को हामी भरनी पड़ती है और वो कहती है कि बताओ कहाँ मिलोगे और कब तुम्हें मिलना है। तो वह कहता है कि कल ठीक इसी टाइम पर तुम मुझसे मिलने के लिए आ जाना, मैं उस जगह पर खड़ा होकर कार में तुम्हारा वेट करूंगा। इस बात को कहकर मोहित ने फोन काट दिया था और सुमन बहुत ही ज्यादा परेशान इस बात को सुनकर हो जाती है। धीरे धीरे शाम होती है और शाम तक सुमन के दिमाग में तरह तरह के ख्याल इस बात को सोचकर आने लगते हैं, क्योंकि वह अपने पति संदीप से प्यार किया करती थी और वह किसी दूसरे के साथ ऐसा नहीं करना चाहती थी जो कुछ उसे मोहित करने के लिए कह रहा था। वह अपने कमरे में बैठकर फैसला करती है कि इससे अच्छा तो मैं अपनी जिंदगी को इस दुनिया से मिटा दूंगी और उसके बाद ये भले इन वीडियोस को वायरल कर देना, मुझे इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। वह कोशिश करती है 2-3 बार, लेकिन ये काम करना हर किसी के बस की बात नहीं है। वह अपने बेडरूम में बैठकर फूट फूट कर रो रही थी और बच्चे अपने कमरे में पढ़ाई कर रहे थे। उसी दौरान संदीप ड्यूटी से वापस आ जाता है। घर के अंदर आने के बाद वह अपनी पत्नी के कमरे की तरफ बढ़ता है और वहां जाकर देखता है कि सुमन फूट फूट कर रोए जा रही है और उसकी आंखें रो रो कर लाल हो गई हैं। वह सुमन से जाकर रोने का कारण पूछता है तो सुमन उससे कहने लगती है कि संदीप मुझे माफ कर देना, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है और अब मैं तुम्हारे लायक बिल्कुल भी नहीं हूँ। इस बात को सुनकर संदीप बड़ा ही हैरान होता है और सोच विचार करने लगता है। कहता है कि कल तक तो ऐसा कुछ भी नहीं था, ये बड़ी अच्छी तरह से घर के अंदर रहा करती थी, लेकिन आज इसे ऐसा क्या हो गया। तो उसके बाद वह उसके पास बैठता है और उसे सबसे पहले शांत कराता है। शांत कराने के बाद वह उससे पूछने लगता है कि सुमन ऐसा क्या हुआ जो तुम ऐसी बातें कर रही हो। तो वो कहती है कि नहीं संदीप, इस समस्या का एक ही समाधान है, अगर मैं इस दुनिया को छोड़कर विदा हो जाती हूँ तो उसके बाद इस समस्या का निवारण हो जाएगा। अब इस बात को सुनकर संदीप उससे जबरदस्ती पूछने लगता है और कहता है कि सुमन चाहे जो भी बात हो तुम मुझे अभी बताओगी और क्या हुआ है तुम्हें जो तुम इस तरह की बातें कर रही हो। इसके बाद सुमन अपनी पूरी की पूरी बात संदीप को बता देती है और कहती है कि इस तरह से मैंने एक लड़के से दोस्ती की थी, लेकिन वो अब मेरा गलत फायदा उठाना चाहता है और उसके पास इस तरह के मेरे सबूत हैं जिनको दिखाकर वह मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। वह कह रहा है कि मुझसे मिलना है और उसे मिलने के लिए मुझे होटल में जाना होगा। इस बात को सुनकर संदीप को बड़ी हैरानी होती है, लेकिन फिर भी वो अपनी पत्नी की भावनाओं की कदर करता है और इस मामले से उसे निकालने की कोशिश करने लगता है। वह कहता है कि चलो कोई बात नहीं, जो हो गया उसे भूल जाओ, लेकिन तुम इस तरह की बातें मत करो, आगे मैं देखूंगा कि वो किस तरह से तुम्हारे साथ गलत करता है। उसके बाद संदीप सोचने लगता है कि क्या किया जाए इसका और किस
किस वजह से ऐसा हो जाए कि मेरी पत्नी की बदनामी भी ना हो और इस आदमी को सबक भी मिल जाए। वह सोचता रहता है और तभी अचानक से उसे अपने एक पुलिस वाले दोस्त की याद आती है जो कि उसका कभी दोस्त हुआ करता था और उसने उससे कहा था कि जीवन में कभी भी तुम्हें मेरी जरूरत हो तो एक बार बस फोन मिला देना। इसके बाद जो संदीप होता है अपने उस पुलिस वाले दोस्त को फोन मिलाता है और फोन मिलाने के बाद उसे पूरी समस्या के बारे में समझाता है। कहता है कि यार कुछ ऐसा करो जो मेरी पत्नी की बदनामी भी ना हो और उस लड़के को पूरी तरह से सबक भी मिल जाए। तो संदीप का जो पुलिस वाला दोस्त होता है उसकी बात को समझता है और समझने के बाद कहता है कि ये तो बड़ी छोटी बात है, कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं है, तुम बस एक बार ऐसा करना जहां पर वो मुझे मिल जाए उस जगह के बारे में मुझे बता देना और आगे की कार्रवाई मैं खुद ब खुद कर लूंगा। इसके बाद जो संदीप होता है उसे बता देता है कि कल दोपहर को वो मेरी पत्नी के पास फोन करेगा और उसे मिलने के लिए एक जगह बुलाएगा। तो जो पुलिस वाला होता है वो कहता है कि ठीक है, जब वो तुम्हारी पत्नी के पास फोन करे तो तुम मुझे बता देना कि वो कहां पर तुमसे मिलने वाला है और बेशक से तुम भी हमारे साथ आ जाना। इसके बाद संदीप अपनी पत्नी सुमन को पूरी बात बता देता है और कहता है कि तुम्हें कैसी भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, केवल जब उसका फोन आए तो तुम मुझे बता देना। इस बात को सुनकर जो सुमन होती है फूट फूट कर रोने लगती है और रोते हुए संदीप के गले लिपट जाती है। संदीप भी अपनी पत्नी की ऐसी हालत को देखकर रोने लगा था और वह उसे समझाता कहता कि कोई बात नहीं, जो कुछ भी हुआ है हम उसको सॉर्ट आउट कर लेंगे। इसके बाद दूसरे दिन मोहित सुमन के पास फोन करता है और उसे मिलने के लिए एक जगह के बारे में बता देता है। इस बात को सुनने के बाद जो संदीप होता है वह अपने पुलिस वाले दोस्त के पास फोन कर देता है और उसे इस गाड़ी नंबर के बारे में बता देता है। संदीप भी वहां से उस जगह के लिए निकल जाता है और पुलिस वालों के साथ उस गाड़ी पर पहुंच जाता है। इसके बाद वो लोग उस गाड़ी में बैठ जाते हैं जिस गाड़ी के अंदर मोहित पहले से बैठा हुआ था और उसके बाद जैसे ही मोहित पुलिस को देखता है तो एकदम से उसके चेहरे की हवाइयां उड़ जाती हैं और वह रो रो कर उनसे माफी मांगने लगता है। संदीप वहां पर उससे कहने लगता है कि नहीं, माफी क्यों मांगते हो, तुमसे मिलने के लिए अभी थोड़ी देर में सुमन आ रही है, मैंने उसको बोल दिया है कि पहले हम मिल लेते हैं और उसके बाद तुम मिल लेना। मोहित उनके सामने गिड़गिड़ाने लगता है और कहता है कि नहीं साहब, मुझे किसी से नहीं मिलना और मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। संदीप उसके बाद उससे सारे प्रूफ ले लेता है और लेने के बाद उन सभी को डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। इधर जो संदीप का दोस्त पुलिस वाला था वह उसको वार्निंग देता है और कहता है कि अगर जिंदगी में कभी भी तुमने इस फोटो को लीक करने की कोशिश की या ऐसा कोई वीडियो या फोटो हमें मिल गया तो उसके बाद देख लेना, तुम्हें आगे की जिंदगी सलाखों के पीछे ही बितानी पड़ेगी। इस बात को सुनकर उसकी हवाइयां उड़ जाती है और वह हाथ जोड़कर उनसे माफी मांगता है और कहता है कि साहब इस बार छोड़ दो, आगे से ऐसा कुछ भी नहीं देखने को मिलेगा। इसके बाद संदीप उसे वार्निंग देता हुआ वहीं पर छोड़ देता है और वहां से आकर अपनी पत्नी को बता देता है कि तुम्हारे सारे वीडियो वगैरह डिलीट हो गए हैं और तुम्हें अब किसी से कोई भी डरने की जरूरत नहीं है। इस बात को सुनकर सुमन को राहत की सांस मिलती है और वह संदीप से एक बार फिर से माफी मांगने लगती है। संदीप उसे इस बात के लिए माफ कर देता है और वो दोनों हंसी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगते हैं। तो दोस्तों ये थी एक छोटी सी कहानी जहां पर एक पत्नी अकेलेपन का साथी ढूंढती है लेकिन वो साथी उसकी जिंदगी को बर्बाद करने पे तुल जाता है। आप क्या कहना चाहते हो मोहित के बारे में, आप क्या कहना चाहते हो संदीप के बारे में, आप क्या कहना चाहते हो सुमन के बारे में? आपकी जो भी राय कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, लोगों के साथ शेयर कर सकते हो। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिले आप लोगों के लिए ऐसे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।